हेलो फ्रेंड्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार 9वां रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट था। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहन और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से विकसित भारत पर जोर दिया गया। मुख्य बातें। राजकोषीय घाटा FY27 के लिए जीडीपी का 4.3% लक्षित, FY26 के 4.4% से कम। पूंजीगत व्यय कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गति को बनाए रखने के लिए लगभग 9% बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। जीडीपी वृद्धि FY27 के लिए 6.8 से 7.2% अनुमानित, FY26 में अनुमानित 7.4% के बाद। ऋण से जीडीपी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 55.6% लक्षित। आयकर और अनुपालन परिवर्तन नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना और आसान अनुपालन के लिए फॉर्म को फिर से डिजाइन करना है। आईटीआर संशोधन टैक्स रिटर्न संशोधित करने की समय सीमा पिछली 31 दिसंबर की समय सीमा से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गई है, जो एक मामूली शुल्क के साथ है। विदेशी संपत्ति का खुलासा छोटे करदाताओं, छात्रों, एनआरआई, टेक कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए से कम की विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा करने के लिए अभियोजन से छूट के साथ 6 महीने की एक बार की विंडो शुरू की गई। टीडीएस-टीसीएस राहत विदेशी टूर पैकेज, शिक्षा और मेडिकल प्रेषण पर टीसीएस घटाकर 2% किया गया। एनआरआई विक्रेताओं से जुड़े एकमुश्त संपत्ति सौदों में निवासी खरीदारों के लिए अनिवार्य टैन आवश्यकताओं को हटा दिया गया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनलों द्वारा दिया गया ब्याज अब आयकर और संबंधित टीडीएस से मुक्त है। प्रमुख सेक्टोरल घोषणाएं तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग 40,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। बायोफार्मा शक्ति भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना। 20 साल की टैक्स छूट भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करने वाले ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए 2047 तक बढ़ाई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड रेल मुंबई, पुणे और बेंगलुरु सहित 7 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई। फ्रेट कॉरिडोर डंकुनी पश्चिम बंगाल को सूरत, गुजरात से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ऊर्जा और खनिज दुर्लभ पृथ्वी कॉरिडोर महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए प्रस्तावित। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तकनीकी के लिए 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए का बजट। स्वास्थ्य और शिक्षा 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और हर जिले में एक लड़कियों के हॉस्टल का प्रस्ताव। 17 कैंसर दवाओं और 7 अतिरिक्त दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ की गई। बाजार की प्रतिक्रिया भाषण खत्म होने के साथ ही शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी 1.5% से ज्यादा गिर गए, जिसका एक कारण फ्यूचर्स 0.05% और ऑप्शन 0.15% में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स STT में बढ़ोतरी थी। बजट के दिन सोने और चांदी की कीमतों में भी काफी गिरावट देखी गई।